दोस्तों आप लोगों को एक कड़वा सच बताता हूँ। देखो, जितने भी लोग मार्केट में नए आते हैं ना, मतलब ट्रेडिंग में नए आते हैं, जितने भी बिगिनर्स होते हैं, उन सबके दिमाग में एक चीज चलती है, एक चीज कॉमन चलती है और बहुत ज्यादा चलती है कि ट्रेडिंग में वो लोग छोटी सी कैपिटल लेकर आएंगे। मतलब अगर आप लोग भी न्यू बिगिनर्स हो, ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में भी क्या आता होगा कि हम छोटी सी कैपिटल लेकर मार्केट में एंट्री करेंगे और उस छोटी सी कैपिटल से हम लोग लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। होता है ना आपके दिमाग में भी, अगर आप भी बिगिनर हो तो दोस्तों उनको, जो बिगिनर्स है ना, जैसे कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो आपको कोई ये नहीं बताता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है। ठीक है, सब बिगिनर को ये लगता है कि मार्केट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका खुद पे जो प्रेशर होता है, वो आपका खुद का, आपका जो अपने ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो आपका जो फोमो होता है, ये चीजें आपकी दुश्मन होती है, मार्केट नहीं होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे लिटरली जो बिगिनर बंदे हैं, यानी कि अगर आप लोग भी न्यू हो ट्रेडिंग में, तो आप लोग भी इजीली 0 से 1 लाख तक पहुंच सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्टेडी तरीके से, और बिना अपने अकाउंट को ब्लो किए। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं और ऐसे ऐसे तरीके से आपको चीजें समझाने वाला हूं जिसके बाद आप लोग ट्रेडिंग को एज सट्टे की तरह नहीं देखोगे, मतलब ट्रेडिंग को एज ए गेमलिंग की तरह नहीं देखोगे, बल्कि आप ट्रेडिंग को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखने लग जाओगे। ठीक है ना? तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। भाई देखो, अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें और अगर जो मोस्ट प्रोबेबली होता है अपन उसकी बात करें, तो ज्यादातर लोग जितने भी मार्केट में न्यू होते हैं ना, बिगिनर्स होते हैं, उनके पास मैक्स 5 से 10 हजार की कैपिटल होती है। वो लोग इतना ही पैसा लेकर आते हैं और फिर सोचते हैं कि हम लोग इन 5-10 हजार को मल्टीप्लाई कर करके बहुत ज्यादा अमाउंट में, लाखों करोड़ों में डेली का या फिर मंथली का प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना? सबसे पहले मिथ मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ कि इतनी छोटी कैपिटल से आप लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट करने का सोचते हो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है ना? देखो, होता क्या पता है कि जितनी आपकी छोटी कैपिटल होगी ना, देखो सबसे पहले क्या होती है आपकी लो कैपिटल। ठीक है, एक पूरी चेन बताता हूँ आपको। ठीक है, लो कैपिटल मतलब क्या होता है आपके ऊपर? हाई प्रेशर। ठीक है, सॉरी, हाई प्रेशर नहीं, हाई एक्सपेक्टेशंस। हाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल लो होगी तो आपकी जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। समझो कि अभी मान लो, समझो कि आपकी कैपिटल 5,000 रुपए है, तो अब आपको, जैसे कि अगर मान लो 5,000 रुपए, अगर आपको मैं बोलूँगा 10% का प्रॉफिट होगा, दैट मीन विच इज अराउंड 500 रुपीज। ठीक है ना? आपको अगर 5,000 की कैपिटल पे अगर 500 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो दैट मीन्स वो 10% होता है आपकी कैपिटल का। ठीक है ना? परसेंटेज वाइज तो आपको लग रहा है, लेकिन आपका अमाउंट भी क्या दिखेगा यार, सिर्फ 500 रुपए तो कमाए। वो क्यों आपको छोटा लगा? क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो कम है। तो लो कैपिटल होगी तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होगी। अगर एक्सपेक्टेशन हाई होगी, दैट मीन्स आप पर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, हाई प्रेशर होगा तो आप लोग गलत ट्रेड करोगे। ठीक है ना? गलत ट्रेड करोगे तो आपको फोमो आएगा, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। मतलब ये पूरी चेन चलती है इसमें। ठीक है ना? तो ये पूरी चेन होती है। फिर आप लोग मार्केट को ब्लेम करोगे कि मार्केट तो ऐसा वैसा है, मेरा ही लॉस करवाने के लिए बैठा है, फिर मार्केट में तो किसी का प्रॉफिट नहीं होता है। नहीं भाई, मार्केट में प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग भी अपनी आप छोटे से बड़े लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन वो प्रोसेस भले से थोड़ी स्लो होगी, ठीक है ना, बट स्टिल ग्रोथ आप सस्टेन कर पाओ ऐसी होगी उसमें। ठीक है ना? बिकॉज हमेशा बोलते हैं कि स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस। ठीक है ना? अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन लेकर आओगे मार्केट में तो डेफिनेटली आप हारोगे, लेकिन अगर आप सही अप्रोच के साथ, टाइम के साथ अगर चीजों को सीखने का काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, स्टिल टाइम लगता है। जितना धीरे सीखोगे उतना बेटर सीख पाओगे। तो टाइम लगेगा, बट स्टिल वो ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। आप लोग उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे। तो दोस्तों, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी का नाम है द लैडर ग्रोथ मेथड। ठीक है, उसका नाम है द लैडर ग्रोथ मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपिटल को ग्रो करेंगे, अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे, अपने खुद को ग्रो करेंगे। वो चीज होती है, जैसे कि आप लोग भी गेम खेलते हो। ठीक है ना? आप लोग भी गेम्स खेले होंगे, तो गेम्स खेलते हो तो आप जैसे जैसे उसमें लेवल्स पार करते हो ना, तो वैसे वैसे आपके लिए आपका जो अकाउंट है, आपका जो आईडी है, वो ग्रो होती रहती है
है ना, जैसे जैसे आप उसमें लेवल्स क्रिएट करते हो, ठीक है। तो जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ट्रेडिंग में भी हम लोग इसी स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे, लेडर ग्रोथ मेथड, जिसमें स्टेप बाय स्टेप खुद की ग्रोथ करते जाएंगे, ठीक है। अपने अकाउंट की ग्रोथ करेंगे, खुद की सेल्फ ग्रोथ करेंगे, तो अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे गेम्स में लेवल होते हैं ना, उसी तरीके से अपने भी इसमें लेवल्स होंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, जो अपनी जो लेडर ग्रोथ मेथड है, इसमें जो सबसे पहला आता है स्टेप आता है, वो होता है सर्वाइविंग एंड लर्निंग, ठीक है ना। और लेट्स से अपन एक अज्यूम करते हैं कि आपके स्टार्टिंग बेसिस पे आपकी जो कैपिटल है वो है 5,000 रुपीज, ठीक है ना। तो अभी देखो, स्टेप 1 अपना क्या है, सर्वाइव करना मार्केट में और लर्न करना। यानी कि देखो, यहाँ पर जो आपका गोल है वो प्रॉफिट बनाना नहीं है, बल्कि आपका जो गोल है वो है मार्केट में सर्वाइव करना, कैसे लॉसेस से बचा जा सके, आपका ये गोल होता है, ठीक है ना। आप अभी जो बिगिनर, आप मतलब बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे, स्टेप 1 पे हो, दैट मीन्स आप बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे हो। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अभी आप बेसिक चीजों को समझो, सीखो पहले, जैसे कि चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, चार्ट्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद मार्केट में कैंडल्स कैसे काम करती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है। मतलब ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ आपको लर्निंग फेज पे ध्यान देना है, ना प्रॉफिट पे ध्यान देना है, ना लॉस पे ध्यान देना, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और सर्वाइव करने पे, मार्केट में, बस मार्केट में टिके रहने पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, सर्वाइविंग एंड लर्निंग। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। जो सेकंड स्टेप होता है दोस्तों, उसमें आप लोग क्या करते हो, आपकी जो कैपिटल है उसको 5,000 से 20,000 तक आप शिफ्ट करते हो, बढ़ाते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या सीन होता है, देखो फर्स्ट में जो अपनी कैपिटल थी, अपन ने मार्केट में सर्वाइव करना सीख लिया कि मार्केट में टिकते कैसे, और अपन ने बेसिक चीजें सीख ली मार्केट में कि चार्ट्स क्या होते हैं, ये सब सीख लिया। अब अपन क्या करते हैं, अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो अपन क्या करते हैं, अपने कैपिटल को थोड़ी सी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बेसिक चीजों को अच्छी तरीके से सीखेंगे तो हो सकता है अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता है उसमें, तो उसकी वजह से, और उसके साथ में अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो अपन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अपने कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेप का नाम है, अपने ग्रो कैपिटल नाम रख देते हैं, ठीक है। हर स्टेप में अपनी कैपिटल तो ग्रो होती रहेगी, बट स्टिल इसका नाम रख देते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें अभी अपन को क्या करना है कि अपन को बड़े प्रॉफिट्स की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि देखो अपनी स्टिल अपनी कैपिटल छोटी है, तो अपना जो टारगेट्स होंगे वो भी छोटे होंगे, और अपने जो लॉसेस होंगे वो भी छोटे होंगे, ठीक है ना। इस स्टेप में अपना मेजर फोकस कहाँ होगा कि हम कंसिस्टेंट रहे, ठीक है ना। इस सेकंड स्टेप को अपन कंसिस्टेंसी का नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें देखो, ना तो आप देखो अपनी कैपिटल छोटी है तो अपने प्रॉफिट भी छोटे होंगे, और प्रॉफिट छोटे होंगे तो साथ साथ में लॉसेस भी छोटे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपन रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, रेशियो। तो उसके हिसाब से अभी अपने को क्या करना है कि ना ज्यादा प्रॉफिट पे फोकस करना, ना ज्यादा लॉस पे फोकस करना। अपने को काम क्या करना है, कंसिस्टेंसी पे, अपने को चीजों को कंसिस्टेंट बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर सीखने पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को करनी है सेकंड स्टेप में। अपने को रेगुलर प्रॉफिट, देखो ऐसा नहीं होगा मार्केट में आपको हर दिन प्रॉफिट होता है, लॉसेस भी होते हैं, बट स्टिल अपने जो लॉसेस होंगे वो फिक्स रहेंगे, प्रॉफिट होंगे वो 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फिक्स होगा। तो अपने को चीजों को कंसिस्टेंटली सीखना है रेगुलर बेसिस पे, विदाउट एनी स्किप, ठीक है ना, डेली बेसिस पे। तो आई होप आपको पहला और दूसरा लेवल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों थर्ड लेवल की बात करते हैं, वो होता है सिस्टम बिल्डिंग, ठीक है। देखो दोस्तों, सिस्टम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि अब आप लोग क्या करते हो कि अब आपकी जो कैपिटल है वो आप लोग 20,000 से 20K टू आप लोग 50K तक जाते हो, ठीक है। आप 20K से 50K के बीच में होते हो, ठीक है। अपने ग्रोथ कर करके, क्योंकि कंसिस्टेंट थे अपन, बेसिक चीजें भी सीखी, कंसिस्टेंट भी रहे, उसके बाद अपनी कैपिटल भी ग्रो करेंगे अपन, खुद से नया पैसा भी डालेंगे। तो उसके बाद अपना जो थर्ड लेवल होता है वो होता है सिस्टम बिल्डिंग, यानी कि अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप पे काम करेंगे, वन सेटअप, ठीक है ना। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप पर ही अपन काम करेंगे, और उसी स्ट्रेटेजी पे अपन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपना गोल है सिर्फ एक सेटअप पर स्टिक रहना, ठीक है ना। एक सेटअप मतलब एक ऐसा सेटअप जो कि आप लोग इजीली मास्टर कर पाओ, एक ऐसा, देखो प्रैक्टिस से परफेक्ट बनते हो, ठीक है ना। तो आप जब एक स्ट्रेटेजी पर काम करते हो लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली, तो आप लोग उसमें मास्टर बन जाते हो। तो आप लोगों को कोई भी एक सेटअप में मास्टर ही करना है, जिसको अपन अपने 20K से 50K के बीच की जो कैपिटल है उसमें अपन उसको यूज करेंगे। और मैं सबसे अगर आपको बोलूं तो मेरे हिसाब से तो होता है ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन एंटर। ये सबसे बेस्ट एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटेजी होती है, तरीका होता है
तो ये चीज आप बिगिनर हो तो आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है पता है, देखो सीधा सिंपल सा इसमें होता है कि मार्केट एक जोन पे मूव करता है, ठीक है, मतलब नीचे का ये नीचे वाला जो लेवल उसको क्या बोलते हैं सपोर्ट, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। होता क्या है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है, ठीक है ना, मतलब मार्केट ने यहाँ से एक रेंज बाउंड हो गया, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एंट्री कर जाते हैं। बस ब्रेकआउट वो नहीं कि तुरंत एंट्री कर जाते हैं, बट वहां पर 100% आपका लॉस होगा, वहां तो फिक्स प्रोबेबिलिटी का आपका लॉस ही होना है। बट आपको क्या करना है हमेशा, इसके अपनी जो स्ट्रेटेजी क्या, ब्रेक रिटेस्ट एंड देन एंटर, ठीक है ना। तो आप अपने को क्या करना, मार्केट ब्रेकआउट किया, नीचे आया और फिर वापस ऊपर जाएगा तो अपन एंट्री करेंगे। और अपना जो टारगेट रहेगा वो अपन 1:2 1:3 जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से रखेंगे, और अपना जो एसएल रहेगा वो इसी स्विंग के जस्ट नीचे रहेगा। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी काम करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में काम करती है। मतलब क्या करना, कोई भी लेवल जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद रिटेस्ट करने दो, और फिर जब रिटेस्ट के बाद वापस उस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तब जाके आप एंट्री कर सकते हो। तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है बिगिनर्स के लिए भी कह लो, या फिर जो एडवांस लेवल के हैं उनके लिए भी मोस्ट ऑफ ये स्ट्रेटेजी काम करती ही है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, आप इसी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहो, आपका प्रॉफिट डेफिनेटली बनेगा। बट कंसिस्टेंटली के साथ आपको सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कैसे करते हैं, फंडामेंटल कैसे करते हैं, या फिर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैंने उस पर डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है। आप चैनल पे, मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप लोग चेक जरूर कर लेना, ठीक है। देखो दोस्तों, अब आता है लेवल 4 यानी कि स्टेप नंबर 4 विच इज कंपाउंडिंग। इसमें अपनी कैपिटल होती है 50K टू 1,00,000 रुपीज। पहुंच गए अपन वहां पर, अपना जो गोल था वहां पर। देखो दोस्तों, होता क्या पता है, अब इस लेवल पर रियल जो गेम होता है ना वो चालू होता है, यानी कि जो रियल कंपाउंडिंग का गेम होता है वो चालू होता है। दैट मीन्स होता क्या पता है, अब यहाँ पर क्या करते हो, आपकी जो एक स्ट्रेटेजी तो फिक्स है, अब आपको करना क्या है कि वो स्ट्रेटेजी तो फॉलो आपको वही करनी है। आप जो भी स्ट्रेटेजी पर अभी तक काम कर रहे हो, जिस भी लेवल पर आप प्रॉफिट बना रहे हो, आपको करना वही चीज है। लेकिन अब चीज इतनी होगी कि आपको जो अपना लॉट साइज है या फिर अपनी जो पोजीशन साइज है उसको इंक्रीज करना है। बस सिंपल सी चीज करनी है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। समझो कि जैसे अगर आप लोग पहले 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे, तब आप लोग 200 300 400 500 जिस भी आपको आपकी रिस्क कैपिटाइट के अकॉर्डिंग आपको जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है। दैट्स सिंपल 4th लेवल। कुछ भी नहीं करना, कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करे, कोई सेटअप चेंज नहीं करा, कुछ भी नहीं करना, बस आपको सिर्फ लॉट साइज ही बढ़ाना है। लेकिन ये लॉट साइज कब बढ़ेगा, जब आपको खुद पर 100% कॉन्फिडेंस होगा, ना कि आप किसी की टिप सर्विस पर या किसी की वीडियोस वगैरह देखकर या किसी की ऐसी मोटिवेशन या फिर किसी को कॉपी पेस्ट स्टडी ना करो। ये जब भी लॉट साइज तब बढ़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गेम होता है वो लॉट साइज का होता है। इसी पे डिपेंड करता है आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट, आपका पूरा कैपिटल मैनेजमेंट, है ना, आपकी साइकोलॉजी, सब कुछ आपके रिस्क, आपकी जो लॉट साइज है उस पर डिपेंडेंसी होती है। आप समझो कि आपकी जो रिस्क कैपिटल है वो तो बहुत कम है, और आपने मार्केट में, रैंडम मार्केट में बहुत हैवी क्वांटिटी से, बहुत हैवी पोजीशन के साथ आपने एंट्री कर ली है, तो आपके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज होता है और आपको एक सिंगल कैंडल का अप एंड डाउन मूव आपको कैपिटल पूरी ब्लो कर सकता है। दैट मीन्स जो लॉट साइज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टेप 4 में सिर्फ आपको जो आपका जो पहले जिस लेवल से ट्रेड करते थे उससे थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। दैट्स द सिंपल फॉर्मूला, ठीक है ना। स्टेप 4 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और देखो एक और चीज बता देता हूं मैं आपको कि ट्रेडिंग में, पूरे ट्रेडिंग में जो सिर्फ एक ही रूल फॉलो होता है, ठीक है ना। अब आपने सब 4 स्टेप तो देख लिए, लेकिन अब इसमें सबसे मेजर चीज क्या होती है पता है, सबसे मेजर चीज होती है, अपन मान लो कि मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो इस पूरे स्टेप में, पूरे गेम में एक रूल फॉलो होता है, विच इज वो है द 1% रूल। 1% रूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपकी जो टोटल रिस्क होगी पर ट्रेड या फिर पर डे कह लो, वो आपकी ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 1% ही होगी। विच मीन्स अगर आपकी कैपिटल है 1,00,000 रुपीज, तो आपकी जो 1% रिस्क होगी विच इज अराउंड 1,000 रुपीज, ठीक है ना। अब ये चाहे आप पर ट्रेड रखो या पर डे रखो, वो आप पर डिपेंड है, बट आपका जो रूल होगा वो 1% का ही होगा। ये मैंने पहले भी वीडियोस में कवर किया है, फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जितनी भी कैपिटल आपके ओवरऑल कैपिटल है उसका 1% ही आपका पर ट्रेड या फिर पर डे में रिस्क होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं करना। ये तो सबसे मेन रूल है, सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, और ये आपको फॉलो करना ही है। अगर आप ट्रेडिंग में सर्वाइव करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, तो दिस इज अ मस्ट नो रूल
कर लो, इसको लिख लो, जहां लिखना हुआ लिख लो, बड़ा सा पोस्टर बना के अपने जहां सेटअप के सामने लटका दो। बट ये रूल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही रूल होता है, द 1% रूल, यानी कि अपने ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 1% ही आपको पर ट्रेड या फिर पर डे में रिस्क लेना है। तो ये आप मार्केट में टिक पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे और लॉन्ग टर्म में जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको बहुत कम लोग बताते हैं, बट मेरे चैनल पे मैं आपको यही चीज करता हूँ कि जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सके, जितनी ज्यादा क्लैरिटी हो सके, जितनी ज्यादा सिंपल तरीके से और जितनी ज्यादा ऑथेंटिक और ओरिजिनल चीजें मैं आप लोगों को बता सकूं, मैं उतनी ही कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। क्योंकि देखो होता क्या पता है कि अगर जैसे कि देखो होता क्या है कि अगर आप लोग ये रूल फॉलो करोगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो लॉस कम हो जाएगा। लॉस कम होगा तो आपका मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, साइकोलॉजी इंप्रूव होगी तो आपका माइंडसेट बदलेगा, माइंडसेट बदलेगा तो आपके जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं, आपके अकाउंट के ग्रो होने के चांसेस हैं, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है, आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए तो बेटर तरीके से आपको चीजें काम करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल पूरा रोड मैप देता हूँ, ठीक है ना। तो अपना प्रैक्टिकल रोड मैप किस टाइप का होगा कि अपन 1 मंथ से शुरू करते हैं, मतलब मंथ फर्स्ट, ठीक है ना। आपका जो कैपिटल है वो 5,000 है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आपका जो टारगेट है, ठीक है, वो टारगेट है पहले महीने में सिर्फ 2,000 की ग्रोथ करना, ठीक है ना, 2,000 की ग्रोथ करना। यानी कि इस मंथ में आप लोग सिर्फ अपनी गलतियों पर काम करोगे, ठीक है ना, गलतियां कम से कम हो, ये चीज आप काम करोगे, ठीक है ना। तो ये अपना पहले मंथ का टारगेट हो गया। फिर आता है सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में अपन क्या करेंगे, अपना जो ग्रोथ है, अभी अपनी कैपिटल कितनी होगी, 7,000 रुपए, तो अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा 3,000 रुपए, ठीक है ना। अभी अपना जो टारगेट है वो है 3,000 रुपए। इसमें अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी पर काम करने लग जाएंगे, ठीक है ना। एक सेटअप, एक प्रॉफिटेबल अच्छा सेटअप अपन ढूंढेंगे, एक स्टेबल जो स्ट्रेटेजी है उस पर अपन काम करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या होगा, अपना सेकेंड मंथ का ग्रोथ प्लान होगा, ठीक है ना। फिर आता है 3rd to 4th मंथ, ठीक है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, अपनी जो अभी देखो अभी अपनी कैपिटल हो चुकी है 10,000 रुपए, ठीक है ना। 10,000 से 15,000 तक मान लो, ठीक है, 10 से 15, क्योंकि अपन कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपने को क्या करना है, एक स्टेबल इनकम जनरेट करनी है, स्टेबल आउटकम, ठीक है, स्टेबल आउटकम अपने को जनरेट करना है। तो ये हो गया अपना काम। 3rd और 4th मंथ का क्या होगा कि अपने को एक स्टेबल आउटकम जनरेट करना है, कि अपनी जो स्ट्रेटेजी है उससे अपने को छोटे छोटे ही सही बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर जो 4 to 6 मंथ का जो प्लान होता है उसमें अपन क्या करेंगे, अपनी कैपिटल यहां से अपने प्रॉफिट कर करके अपनी कैपिटल को अपन ने 25,000 तक पहुंचा दिए, ठीक है, सिर्फ कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है ना। अपनी जो कैपिटल है वो 25,000 तक पहुंच चुकी है, कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी के साथ। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी चीजें अपने को फॉलो करनी थी। और जो अपना जो टाइम होता है, लास्ट वाला जो टाइम होता है, यानी कि 8 to 10 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स आप कह लो, तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी जो कैपिटल है वो 1 लाख तक पहुंच जाती है, कंपाउंडिंग के थ्रू, री इन्वेस्टिंग के थ्रू, है ना। तो वही चीजें होती है कि आपको जितना प्रॉफिट आप हो रहे थे वो प्रॉफिट आप जोड़ते जाते हो, और आपकी जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ग्रोथ होती जाती है। कंपाउंडिंग करते हो आप लोग, स्टेबल स्ट्रेटेजी ड्रॉ करते हो, स्टेबल आउटकम पर ध्यान देते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो आपकी जो कैपिटल है वो करीबन साल भर के अंदर 1 लाख तक पहुंच जाती है। और ये स्ट्रेटेजी हर बिगिनर यूज करता है और बहुत लाखों ट्रेडर्स यूज करते हैं स्टेबल इनकम और मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए। लेकिन इसके लिए जो अपना 1% का रूल था वो भी अपने को फॉलो करना जरूरी है। 1% से ज्यादा अपनी रिस्क नहीं होगी, वो भी होता है, बट लोग इस पे हंसते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो इस पे हंसते हैं कि यार तुम्हें तो इतने सिंपल, इतना टाइम लगता है। ये देखो टाइम फ्रेम आपके अनुसार आप चेंज कर सकते हो, ज्यादा किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, बट जो आइडियल टाइम फ्रेम है वो इतना तो होता ही है, 1-2 साल तो मिनिमम लगते ही है, ठीक है। बट स्टिल लोग हंसते हैं इस पे, अरे यार ये तो बहुत धीरा है, बहुत धीमे धीमे प्रोसेस कर रहा है ये वो। बट स्टिल दोस्तों, स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस। भले इसकी स्पीड स्लो होगी, बट आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को सीखोगे, समझोगे और एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप ब्लोइंग योर कैपिटल। तो उससे बेटर है कि स्लो सीखो बट स्टिल अच्छा सीखो, ठीक है ना। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना कि भले अपनी जो ग्रोथ है भले धीरे होगी, बट ऐसी होगी जो अपन लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे। उस ग्रोथ का क्या मतलब है जो अपने को फास्ट मिलती है लेकिन वो फास्ट चली भी जाती है, तो ऐसी ग्रोथ अपने को नहीं चाहिए। और ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये कोई मोटिवेशनल वो नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो या फिर ऐसी कोई मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसको लाखों ट्रेडर्स फॉलो करते हैं।
देखो दोस्तों, अब आप फिर से एक कड़वा सच सुनो कि जो बिगिनर्स होते हैं ना वो मार्केट में पैसा अपना गवाते हैं। ठीक है, 90% आप लोगों ने भी देखा होगा ट्रेडर्स वगैरह लॉस में है। तो वो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, फिर जो ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में आते हैं वो लॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि वो इसलिए लॉस में नहीं होते क्योंकि मार्केट हार्ड है। मार्केट तो इजी है, लेकिन उनके अंदर का जो माइंडसेट होता है ना वो गलत होता है। उनके जो अंदर का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के बताया था कि आप लोगों को उनके अंदर का जो प्रेशर होता है खुद पे, एक लगभग आप कह लो कि मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। मार्केट को एज ए गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करना, ठीक है ना, ओवर ट्रेडिंग करना, फोमो करना। तो ये सब चीजें होती हैं जिनकी वजह से बिगिनर्स होते हैं वो लॉस में होते हैं। और ठीक है, फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं। तो दोस्तों मार्केट हार्ड नहीं है। देखो ट्रेडिंग में आप लोगों को प्रॉफिटेबल होने के लिए आप लोगों को, जैसे मैंने बताया, कुछ स्ट्रेटेजीज होती है उन पे काम करना है। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट सही करना, आपको अपना कैपिटल मैनेजमेंट सही करना है, आपको अपनी जो ट्रेडर साइकोलॉजी है उसको इंप्रूव करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको रूल्स फॉलो करना है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें होती है जिनकी वजह से आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप लोग ये चीजें फॉलो नहीं करोगे तो कोई भाई का लाल आपको ट्रेडिंग सिखा भी नहीं सकता और कोई भी आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल भी नहीं बना सकता है। क्योंकि यही चीजें होती है जो आप लोगों को एक सक्सेस की बात पर ले जाती है। चाहे देखो, मैं नहीं कह रहा ट्रेडिंग में, आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में हो, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज के लिए काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके आप करोगे। तो बिना किसी चीज को फॉलो किए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हार्डवर्क के तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, है ना। तो दोस्तों देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो क्यों ना अपन मेहनत को भी, एक देखो एक मेहनत होता है जो कि गधा भी करता है, ठीक है ना। तो अपने को गधा नहीं बनना है, अपने को गधा मजदूरी नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। तो मेहनत के साथ साथ अगर अपन उसमें कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ स्मार्ट तरीके लगा देंगे तो अपनी जो मेहनत है उसका फल जो मिलेगा अपने को, जो रिजल्ट्स होंगे वो कई गुना बेटर भी हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए अपने को जो कुछ चीजों को प्रॉपरली माइंडसेट के साथ सीखना पड़ेगा। था एकदम सिंपल। तो दोस्तों अब आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद ना आप लोग ओवर ट्रेडिंग करोगे, ना फोमो करोगे, ना ही मार्केट को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे। मार्केट को आप लोग एक ट्रेडिंग को प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रेड करोगे, सारे रूल्स फॉलो करोगे और अपनी जो ग्रोथ है उसको स्लो रखोगे भले, बट स्टिल उसको सस्टेनेबल रखोगे। ये आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोग कोई भी वीडियो आने वाली मिस ना करो। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रियलिटी के साथ हर चीज बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेडिंग के बारे में सिखाता हूँ और वो भी सब कुछ फ्री में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।